तभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आ गए। जितना डेवलपमेंट नॉर्थ इंडिया में है उतना साउथ या उस एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है जिधर हम गए थे। और फिर अब हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे पर आ गए। यमुना एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है भाई। बर्गर ले लिए भाई हमने यहाँ पर। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। सो अभी हम लोग बनारस में हैं और अब हम बनारस से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं आज। तो देखते हैं कि हम कितने आवर में दिल्ली पहुंचते हैं, बिकॉज दिल्ली बनारस से दिल्ली की डिस्टेंस 800 से भी ज़्यादा बता रहा है, जहाँ पर हम लोगों का स्टे है यहाँ से। तो आज का वैसे प्लान तो दिल्ली पहुंचने का ही है। तो देखते हैं आज हम कितनी जर्नी कंप्लीट कर पाते। बाहर वेदर अभी बहुत ज़्यादा फॉगी है। वैसे 6:30 हो गया, लेकिन फॉग इतना ज़्यादा है कि सोच रहे थोड़ी देर में निकले या निकल जाए, क्योंकि आगे भी ऐसे डिले होगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ी देर और वेट करें। वैसे तो हमें जल्दी निकलना था 5:30 बजे, बट हमने बाहर फॉग देखा तो ऐसे डिले हो गया। कल रात को हम इस होटल में रुके थे भी। ये है दी पार्क ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट रेस्टोरेंट। डोमी तैयार हो गई ऐसा है यहाँ पर। तो निकले भैया बनारस से दिल्ली के लिए। हाँ कर दिया था। पार्किंग बड़ी अच्छी थी यहाँ पर, कार भी होती तो भी बड़ा अच्छा था, बाइक के लिए भी सही था। बहुत अच्छी डील मिली हमें। ये रही वे होटल, पीछे आप देख सकते हो, बड़ा होटल है। 850 किलोमीटर है बनारस से दिल्ली, लेकिन हम थोड़ा थके हुए हैं, बहुत जर्नी की हमने। और हमारी डोमी 4000 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब इस ट्रिप पर घर पहुंचते पहुंचते 5000 हो जाएगा इसका। क्यों ब्रो? 5000 की हमारी ये टोटल जर्नी रही, 5000 किलोमीटर की। बहुत ही ज़्यादा ठंडी भी हो रही है, और ऐसी ठंड साउथ में तो नहीं थी। मतलब वहाँ तो इतनी गर्मी हो गई थी कि सारे कपड़े हमने वापस भेज दिए। और यहाँ पे इतनी ठंडी हो रही, फील हो रहा है कि अब कपड़े चाहिए थे। बट एनीवे, आज का ही दिन है, घर पहुँच जाएंगे शाम तक। शाम तक ना भी हो पर थोड़ी देर भी हो जाएगी तो भी चलेगा। आज का प्लान घर तक का ही है भाई। तो रिंग रोड पर आ गए भाई हम लोग। अब देखते हैं यहाँ से हम कितना किलोमीटर रिंग रोड पर चलते हैं। मैप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो अब यहाँ से अब हमको देखना कितना आगे तक जाना है इसी रिंग रोड पर। ऐसा है भाई, फॉग चारों तरफ ऐसा है। और हम लोग है अभी रिंग रोड पर, और फॉग के साथ साथ ना यहाँ पर लोगों ने आग भी जलाई हुई है, तो धुआं भी है। बहुत पोल्यूशन टाइप का है ये। और ठंडी मगर बहुत है। ऐसी ठंड साउथ में तो थी नहीं, बट ओवरऑल अच्छा लग रहा है कि अब अपने एरिया में है। और यहाँ से दिल्ली नज़दीकी है। आ गई भाई। जय हो गंगा मैया की। नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे काशी दर्शन करने मंदिर में। एक साइड का बना है भाई, तो इसी पर लोग अप डाउन कर रहे हैं गंगा नदी पर। भाई लोग यहाँ पर बहुत मॉर्निंग वॉक करने आए हुए, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्थ वाले हैं भाई यहाँ के लोग। मॉर्निंग में सब लोग आए हुए, नहीं हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ पर लोग। ब्रिज ऐसे दिख रहा है, रिवर नहीं दिख रही है भाई, गंगा जी।
एयरपोर्ट सीधा, वाराणसी है लेफ्ट और गाजीपुर है राइट। प्रयागराज भी यहाँ से सीधा है। सारनाथ यहाँ से लेफ्ट है भाई आगे से। और अभी हम लोग सारनाथ में ही पहुँचने वाले। 1 किलोमीटर से भी कम की डिस्टेंस रह गई। ये सारनाथ है पूरा और यहाँ से नीचे आप टेंपल में जा सकते हैं। सारनाथ बौद्ध टेंपल है वहाँ पर। और हम लोग निकले यहाँ से सीधे आगे बाबतपुर एयरपोर्ट की तरफ। सारनाथ के वो बनाए हुए हैं इस साइड बुद्ध जी। अंगवली जी अंजनेय ऐसे कुछ लिखा है नाम, अंजनी पुत्र। काफी क्राउड है। यहाँ से लेफ्ट भदोही के लिए है, भदोही के लिए इसीलिए शायद यहाँ पर इतना ट्रैफिक है। सन ऐसे दिख रहा है भाई जैसे कि मून होगी। और फॉग देखिए, ऐसा फॉग है चारों तरफ, मतलब इतनी डेंस फॉग है इस एरिया में। हाँ, यहाँ से कौन सा रोड था? लखनऊ है भाई यहाँ से 253 किलोमीटर, सुल्तानपुर 122 और जौनपुर है 22 किलोमीटर। चले हो गया भाई यहाँ से। अब जौनपुर डिस्ट्रिक्ट शुरू हो गया और हम लोग हैं NH 31 पर। और अभी तक हमने पहले रिंग रोड ली, फिर बाबतपुर एयरपोर्ट वाली रोड ली। अभी वही रोड आपको आगे सीधे लखनऊ वाली रोड पर कनेक्ट करती है ना हनी? पूर्वांचल एक्सप्रेस निकलेंगे अब हम यहाँ से। इस साइड और भी ज़्यादा डेंस फॉग है भाई, जौनपुर साइड में। मतलब यस, इधर देखिए खेत है, सरसों के खेत हैं और सामने देखिए और हमें भी देखिए भाई थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होती जा रही है भाई आगे। मतलब अब तो यहाँ से सामने वाली कार दिख रही है थोड़ा सा 50 मीटर तक ही, उससे आगे नहीं दिख रहा। 50 मीटर भी हार्डली दिख रही है, नहीं ब्रो? अब बहुत स्मेल आ रही है। हाँ, विजिबिलिटी 0 जैसे हो रही है धीरे धीरे।
तभी यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया, चाय पी और बहुत अच्छा लगा आज। तो मतलब जो अपने इधर की वाइब है ना वो दूसरी ही होती है। और ऐसे साउथ इंडिया में नहीं था, वहाँ पर गर्मी इतनी थी, प्लस चाय तो मिल भी नहीं रही थी। क्यों ब्रो? फिल्टर कॉफ़ी मिल रही थी और इच्छा नहीं चल रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी। तो अब थोड़ा मौसम भी खुल गया, ऐसा है। लखनऊ है वो यहाँ से 170 किलोमीटर और सुल्तानपुर है 37 किलोमीटर। सुल्तानपुर में है भाई अभी हम लोग। यहाँ से राइट है अयोध्या के लिए। ये रहा भाई। आज का हमारा यहाँ पर फर्स्ट फ्यूल फिल हो रहा है। अब हम लोग यहाँ से आगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पकड़ेंगे। अयोध्या यहाँ से 55 किलोमीटर है। पहुंच गए भाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। और बाहर से हम लोग 10 किलोमीटर अंदर आए, तब जाके हमको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिला। यहाँ पर तो शायद टोल है बाइक का भी। हाँ, तभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आ गए और 125 रुपये की यहाँ पर हमको टोल पड़ा। और ये टोल बोला सीधे आगे लखनऊ पर दिखाना, तो एग्जिट हो जाएंगे। सुल्तानपुर से हम लोग जैसे थोड़ा आगे आए तो उस जगह का नाम है गुप्तारगंज। और वहाँ से हमने फिर एक्सप्रेसवे में एंट्री ले ली और अभी हम लोग चल रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। ये रहा सामने। यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत स्पीड से निकलती है और हम भी स्पीड से ही निकलेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके। बिकॉज मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो गई, तो बैटरी को चेंज करेंगे और फिर निकलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है एक्सप्रेसवे पे आके। अदरवाइज हम 2-3 दिन से बहुत बुरी तरीके से बुरी सड़कों में फंस गए थे। अब जाके लग रहा है कि जितना डेवलपमेंट नॉर्थ इंडिया में है उतना साउथ या उस एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है जिधर हम गए थे। और एक्सप्रेसवे देखिए बिल्कुल खाली खाली लग रहे, तो अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ऐसे में खुले खुले में चलने में बड़ा मज़ा आता है।
गाय है भाई, इतनी सारी इस पेड़ के पीछे चली गई, ये देखिए। और इनके साथ ना बच्चे भी है, एक बड़ा भी है। बाप रे, ये देखिए, बाप रे कितनी सारी है। तो भाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हम लोग बाहर आ गए। ये यहाँ पर एग्जिट है पीछे हमारे टोल। और अब हम लोग यहाँ से लखनऊ को एंटर करेंगे और फिर वहाँ से हम लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे लेंगे। तो हमने 120 किलोमीटर हमने इस एक्सप्रेसवे पर राइड की और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत फास्ट आए। जबकि हमने 2-3 ब्रेक भी लिए छोटे छोटे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो अब निकलते हुए यहाँ से। कैसा रहा ब्रो एक्सप्रेसवे पर? बहुत अच्छा ना। दरअसल हम लोग तो फर्स्ट टाइम ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आए थे, हमने देखा ही नहीं था इसलिए आ गए। बहुत अच्छा है भाई, आना चाहिए आप लोगों को भी अगर घूमने आओगे कभी तो। ये पहुंचे भाई हम सुल्तानपुर वाले हाईवे पर, जो सुल्तानपुर में हमने छोड़ा था। और हम उसी से आते तो इस वाले पर आते। और इनफैक्ट हम 12-13 किलोमीटर ज़्यादा चले तब जाके हम एक्सप्रेसवे पर चढ़े। बट बड़ा अच्छा रहा, इतना ट्रैफिक नहीं था प्लीज़ जितना अभी है। लखनऊ रिंग रोड पर पहुंच गए भाई। ये रही, यहाँ पर लोग बहुत जल्दी में है भाई, मालूम नहीं क्यों। एम्बुलेंस से भी जल्दी में है, बेचारा एम्बुलेंस ये दे रहा, उसको भी रास्ता नहीं दे रहे, सिर्फ तेजी से निकल रहे। इस साइड लखनऊ है और हम लोग निकल रहे आउटर रिंग रोड से। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कितना किलोमीटर हमको इस पर चलना है। यहाँ से एग्जिट है भाई रायबरेली के लिए और 12 किलोमीटर आगे से एग्जिट होगा कानपुर के लिए। ऐसे बनाए हुए इस पर एग्जिट ना, तो बड़ा अच्छा है। और गार्ड कितनी सारी पक्षियाँ हैं भाई आसमान में, बहुत सारी पक्षियाँ हैं इस एरिया में। ये ऊपर से शायद वो है कानपुर वाला रूट। लखनऊ में आम के बाग ये रहे भाई, बहुत फेमस है लखनऊ के आम। और ये रहे इनके बाग बगीचे। रिंग रोड से नीचे आ गए और यहाँ से है 2 किलोमीटर आगरा एक्सप्रेसवे। इतना ट्रैफिक है भाई इस एक्सप्रेसवे पर आने जाने के लिए। वहाँ से आ भी रहा होगा और कुछ जा भी रहे। बनारस से 400 किलोमीटर आ गए। बनारस से हम लोग हमने पहले बाबतपुर वाला रूट लिया, बाबतपुर एयरपोर्ट। देन उसके बाद हम लोग आए सुल्तानपुर तक और सुल्तानपुर से फिर हमने एक्सप्रेसवे लिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हमने एग्जिट किया
और लखनऊ रिंग रोड ही 5 मिनट में ही हमने लखनऊ को क्रॉस किया भाई, बहुत मज़ा आया। कम से कम 20-25 किलोमीटर चले और फिर उसको छोड़ के आगरा वाले रूट पर आए। वहाँ पर 2 किलोमीटर रोड बहुत ही ख़राब है, बहुत बड़े बड़े पॉट होल हैं। और फिर अब हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे पर आ गए और अब यहाँ से निकलते वापसी अपने घर के लिए। 330 है भाई यहाँ से आगरा तक का। तो भाई निकले अब यहाँ से दिल्ली के लिए, लखनऊ से दिल्ली के लिए। पहले जाएंगे आगरा एंड देन दिल्ली। अभी हम लोग 450 किलोमीटर आ गए भाई और लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हम फिर फर्स्ट टाइम आ रहे। इससे पहले हम यहाँ कभी आए नहीं इस साइड, तो अच्छा लग रहा है क्यों ब्रो? उन्नाव में है भाई अभी हम लोग, और आज का हमारा सेकंड फ्यूल है ये उन्नाव में। और फ्यूल ख़त्म हो गया था तो इस वजह से, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, तो हम थोड़ा टेंशन में थे। ब्रेक लिया उन्नाव में, पहले फ्यूल फिल किया और अब हम लोग यहाँ पर कुछ खाएंगे, भेलपुरी खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, फिर जाएंगे। तो गंगा ही हो सकती है भाई, इतना पानी तो केवल गंगा में ही हो सकता है, क्योंकि इसमें बोटिंग भी कर रहे हैं ना कुछ लोग। हमें भाई बहुत तगड़े वाले विंड ब्लास्ट आ रहे भाई, इसलिए अब वीडियो भी नहीं बन पा रहे। चित्रकूट के लिए एग्जिट है भाई यहाँ से। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है ये, ऊपर लिखा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, वापस स्वागत है। अरे वाह, ये रही मालगाड़ी है भाई। रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पर। तो भाई हम 610 किलोमीटर आ चुके बनारस मुगलसराय से, और अभी भी हमारा घर अब यहाँ से 260 किलोमीटर रह गया। दिल्ली, हम दिल्ली निकलेंगे, रुकेंगे नहीं। और सुबह हम करीब 7:15 बजे के बाद निकले थे और अभी 5 बज रहे हैं ना ब्रो? 5:10 हो रहा है, तो बहुत अच्छा चले मगर अभी तक हम लोग। तो अभी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिया। ये ब्रेक हमने काफ़ी लंबे टाइम के बाद लिया, करीब 100-150 किलोमीटर के बाद ब्रेक लिया। गाड़ियाँ इस रूट पर बहुत फास्ट निकलती है, इस वजह से हम भी ब्रेक नहीं ले रहे। और अब सीधे यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे पर ही रुकेंगे वे,
नेक्स्ट स्टॉप आएगा वो यमुना एक्सप्रेस वे पर आएगा। तो यहाँ पर एक ब्रिज है ऐसे, यहाँ पर हमने अपनी प्यारी सी डोमी खड़ी कर दी। और यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, काफ़ी फेमस है शायद, क्योंकि यहाँ पर हर 2-3 मिनट में एक ट्रेन आ रही है। इधर इस साइड से जाएंगे तो आगरा सिटी है और इधर से दिल्ली के लिए। ब्यूटीफुल सनसेट होता हुआ और हम लोग अब आगरा पहुंचने वाले। आगरा यहाँ से 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और यहाँ ये यमुना है। तो ये आज का हमारा थर्ड फ्यूल है भाई आगरा में। यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है भाई। तो फाइनली हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए और अंधेरा भी ऑलमोस्ट हो गया। मथुरा पहुंच गए भाई और मथुरा इस साइड है और हम लोग निकले अब यहाँ से आगे। ठंडी बहुत है भाई, बहुत तगड़ी ठंड हो रही है और ऊपर से फॉग भी आना स्टार्ट हो गई है। बहुत ठंडी हो गई थी तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर रुके और कॉफ़ी ले ली। ब्रो इधर चले गए, बाहर में अपनी डोमी खड़ी है और मैं ऐसे दिख रही हूँ। बर्गर ले लिए भाई हमने यहाँ पर। तो अब हम अपने घर पहुंचने वाले हैं और यहाँ से हमारा घर अराउंड 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और घर जाने से पहले हमने यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिया है। तो भाई इस पूरी ट्रिप में हमारी डोमिनार ने अराउंड 5,500 किलोमीटर की राइड की और बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसने, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और बहुत बड़े बड़े गड्ढों में भी गई, बहुत सेंसिटिव एरिया में भी गई, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसको ले जाने से पहले हम थोड़ा डर रहे थे कि इतनी छोटी सी बाइक में जा रहे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बट ओवरऑल डोमिनार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया।
आज नेक्स्ट डे है और कल दरअसल हम इस वीडियो को एंड ही नहीं कर पाए। कल हम लोग 10:30 बजे घर पहुंचे और बहुत ठंड हो गई थी, तो इस वजह से वीडियो एंड नहीं कर पाए। तो कल की जर्नी हमारी इस ट्रिप की सबसे लंबी जर्नी थी। हमने बनारस से और दिल्ली तक 890 किलोमीटर की राइड की, वो भी डोमिनार में। और इस ट्रिप में हमको बहुत मज़ा आया, खास करके बनारस से दिल्ली तक, क्योंकि हमने सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिया। देन हम लखनऊ पहुंचे और लखनऊ से हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे लिया और फिर आगरा से हमने यमुना एक्सप्रेसवे लिया। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। यूपी में अच्छा ये है कि आप एक्सप्रेसवे पर जा सकते हैं और बाइक का आपको टोल ही पे करना है, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। और जब हम लोग ग्रेटर नोएडा पहुंचे तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गया था, हालत ख़राब हो गई थी घर पहुंचते पहुंचते। बट एनीवे कैसे भी करके हम लोग घर पहुंचे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।